हेलो बच्चों, आज तुम लोग एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में हम बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले देखो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट जब एसिड और बेस कंबाइन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब एसिड प्लस बेस कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने एसिड ले लिया, क्या मान ले H2SO4, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। हमने बेस ले लिया, मान ले सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में बताओ? एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ से क्या निकालेगा बताओ? ये निकालेगा H प्लस, ये क्या निकालेगा बताओ? यहाँ से OH माइनस। कंप्लीट ये भी लॉस कर देगा H प्लस, ये कंप्लीट ये भी OH माइनस मान ली लॉस कर दिया, पूरा पूरी 2H प्लस लॉस कर दिया। ये एक ही OH माइनस है, एक ही OH माइनस लॉस किया, तो क्या बन जाएगा बताओ? H2O वाटर बन जाएगा। बैलेंस नहीं करेंगे, अभी बैलेंस तो कर लेना। Na और क्या बचा? SO4। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1, और सल्फेट कितना होता है? 2। तो क्या बन जाएगा बताओ? आपका Na2 प्लस SO4, ये आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। फिर एग्जांपल मान ले क्या ले लिए बताओ? HCl, ये एक्वस फॉर्म में है। बेस को क्या ले लिए बता? KOH ले लिए। ये भी किस फॉर्म में? एक्वस का मतलब उसमें पानी डाला हुआ है। तो ये एसिड क्या लूज करता है तुमको मालूम है? H प्लस अकॉर्डिंग टू अर्नियस थ्योरी ये क्या लॉस करेगा बता? OH माइनस। तो H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा बता? वाटर। उसका क्या बचा? Cl माइनस और K प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ? KCl। तो KCl आपका क्या बन जाएगा बताओ? सॉल्ट बन जाएगा। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करता है तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट कैसा हो सकता है? न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है, एक होता है मिक्स सॉल्ट होता है, एक डबल सॉल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। तो अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट किसको कहते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट जो होता है बहुत तरह का होता है। एक होता है सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल, अच्छा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करे। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पूरा पूरी H प्लस को लॉस कर दे, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या? पूरा पूरी OH माइनस को लॉस कर दे। तो वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? कंप्लीट लॉस ऑफ क्या? H प्लस एंड क्या बताओ? लॉस ऑफ क्या? OH माइनस। तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट। अब कैसे? HCl, ये एक्वस फॉर्म में है, और बेस क्या बताओ? हमने क्या लिया? NaOH, ये भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में है। तो कंप्लीट लॉस ऑफ H प्लस एंड लॉस ऑफ OH माइनस कौन करते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करता है तब क्या बनेगा बताओ? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, और साथ में तो वाटर बाहर निकलबे करेगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होता है तुमको मालूम है? जनरली कौन कौन होता है? NaOH और KOH। अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या नाम दिया गया था? अल्काली। वीक बेस का नाम अल्काली नहीं था। जो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा पूरी OH माइनस से टूट जाए, कहाँ पर? इन एक्वा सोल्यूशन में। तो उसका नाम क्या दिया गया था? अल्काली। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो तीन ही स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको पढ़ना है, याद रखना। एक पढ़ना H2SO4 के बारे में, एक पढ़ना HCl के बारे में, और एक पढ़ना क्या? HNO3 के बारे में। तेरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास 10th।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली H प्लस को लॉस कर देगा, और बेस का मतलब, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो कंप्लीटली OH माइनस को लॉस कर देगा। वहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसको बोल देंगे न्यूट्रल सॉल्ट। ना वो एसिडिक सॉल्ट होगा ना वो बेसिक सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए कि क्या बन जाएगा बताइए, NaCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस तरह क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। और एग्जाम्पल दे सकते हैं दो ना, जैसे मान ले हमने दे दिया H2SO4, किस फॉर्म में बताओ, ये एक्वस फॉर्म में। हमने बेस ले लिया क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया बताओ, KOH। ये एक्वस फॉर्म में तो पूरा पूरी H प्लस क्लूज कर देगा, ये पूरा पूरी OH माइनस क्लूज कर देगा। तो क्या बन जाएगा, इसका पोटासियम का वैलेंसी होता है 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2। तो क्या सॉल्ट बन जाएगा बताओ, K2SO4 ये सॉल्ट बन जाएगा, और वहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ना वो सॉल्ट एसिडिक होता है ना वो सॉल्ट बेसिक होता है, लिख लो। दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, याद रखो, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में कंबाइन करे। तो यहां पर क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस वीक हो। तो वीक बेस कौन कौन होता है, याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका वीक बेस होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्या होता है, वीक बेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है, आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते, तीनों को तो पढ़ना है, HCl, H2SO4 और HNO3। तो मान लेते तेरा क्या ले लिए बताओ, H2SO4 ले लिए। किस फॉर्म बताओ, एक्वस का मतलब एसिड में डाला हुआ पानी, और वीक बेस क्या लिए, मान ले लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देगा बताओ, यह ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, कंप्लीट क्या करेगा, कंप्लीट क्या करेगा, लॉस ऑफ क्या, H प्लस कंप्लीटली क्या कर, लॉस कर देगा। स्ट्रॉन्ग होगा ये बेस है तो ये भी 100% पानी में टूटेगा ना। ये जो एसिड है ना, पानी डालोगे ना, ये 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। लेकिन बेस को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको तुम डालोगे ना पानी तो 100% आयोनाइज नहीं होगा, उसके अंदर आयंस के फॉर्म में रहेगा, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। तो क्या है, वीक बेस। तो क्या होगा बता, तो ये वाटर तो निकल जाएगा, पहले यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, वाटर बन जाएगा। और अमोनियम का वैलेंसी जो होता है 1 होता है, और सल्फेट का वैलेंसी 2। तो क्या बन जाएगा बता, सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये क्या कहलाता है बताओ, एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करे तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और बताते हैं ना यार, जैसे एग्जांपल लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिए, HCl ले लिए। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl ले लिए। और वीक बेस क्या ले लिए बताओ, मान लगा लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, वीक बेस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वीक बेस है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रे भाई, वीक बेस है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो क्या बन जाए बता, तो आपका Mg का वैलेंसी होता है 2 और Cl का वैलेंसी 1। तो क्या बनेगा सॉल्ट बताओ, MgCl2। तो MgCl2 क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, प्लस क्या बाहर निकलेगा, H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना। तो इसको बोलते हैं क्या, एसिडिक सॉल्ट। और ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमने क्या लिया, HNO3। नाइट्रिक एसिड किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस क्या ले लिए, मान ले लिए आयरन हाइड्रोक्साइड।
तो आयरन हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन कर क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो देखो नाइट्रेट का वैलेंसी जो होता है 1 होता है, और आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। याद रखना, आयरन का वैलेंसी मतलब आयरन 2 भी लूज करता है और 3 भी लूज करता है। 2 लूज करने पर बोलते हैं फेरस। ये क्लास 11 में डिस्कस करेंगे कि 2 और 3 क्यों लूज करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है वहाँ पर। और 3 को बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो मान लें यहाँ 2 लूज कर रहा है, सपोज करते हैं, तो क्या बन जाएगा इस तरह से, क्या बन जाएगा बताओ, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या H2O। या मान ले आयरन या 3 लूज कर रहा है, सपोज करते हैं, तो क्या बन जाएगा FeNO3 क्या होल थ्राइस। तो ये तेरा क्या हो जाएगा, ये फेरिक नाइट्रेट सॉल्ट हो जाएगा, वाटर वहाँ से निकल जाएगा। तो कौन सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करता है तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है, लिख लो। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट, कि बेसिक सॉल्ट कब बनता है। तो बेसिक सॉल्ट जब बनता है, बेसिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट जब बनता है वो कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस जब वीक एसिड कंबाइन करता है तो आपका बनता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट बनता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस में तुमको मालूम है क्या है, NaOH है। वीक एसिड में क्या होता है बताओ, तुमको मालूम है एसिटिक एसिड्स। ये आपका क्या है, वीक एसिड है जो पानी में 100% नहीं टूटता है। अच्छा, इस कौन सा H निकलेगा, O वाला H की कार्बन वाला। तो याद रखना, जो HO से अटैच्ड हो, जो HF से अटैच्ड हो, जो HN से अटैच्ड हो, वही वहाँ से H+ बाहर निकलता है। याद रखना, क्योंकि क्लास 11 में पढ़ोगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उससे अगर H अटैच होता है तो पानी डालने पर वो H वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से कौन सा H निकलेगा, ये वाला H। ये वाला H, इसका OH, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। वीक का मतलब ये पानी में 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा। तो क्या सॉल्ट बनेगा बताओ, CH3CONA प्लस क्या H2O। इस तरह क्या बन जाएगा बता, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसे मान ले स्ट्रॉन्ग बेस में KOH है और वीक एसिड में मान ले फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। जो चींटी काटता है तो यही एसिड को छोड़ता है। तो कौन सा H निकलेगा, ये वाला H और ये OH। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। मतलब यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा OH-, यहाँ से क्या निकलेगा OH-, और यहाँ से क्या निकलेगा बताओ H+। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन ये वीक एसिड है तो 100% पानी में आयोनाइज्ड नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है तो पानी में 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या बोले थे, अल्काली बोले थे। तो क्या बन जाएगा बता, तो यहाँ पर HCOO, इसको बोलते हैं पोटासियम फॉर्मेट। पोटासियम फॉर्मेट जो आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है, लिख लो। तो न्यूट्रल सॉल्ट समझ में आ गया, एसिडिक सॉल्ट समझ में आ गया, है ना, बेसिक सॉल्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट जो होता है 2 सॉल्ट से जुड़ा होता है, डॉट से। 2 सॉल्ट मान लेते क्या, सॉल्ट 1 डॉट सॉल्ट 2। 2 सॉल्ट अगर डॉट से जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए बहुत फेमस एग्जाम्पल देखो, मोहर सॉल्ट।
ये मोहर सॉल्ट, इसका पूरा नाम है हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब क्या, उस सॉल्ट में जो होगा ना वाटर चिपका रहेगा। फार्मूला होता है FeSO4 इंटू डॉट NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू क्या 6H2O। दो सॉल्ट है, ये आयरन सल्फेट एक सॉल्ट है सॉल्ट 1, दूसरा क्या अमोनियम सल्फेट, ये दो सॉल्ट है सॉल्ट 2। दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं क्या डबल सॉल्ट। और एग्जांपल देते हैं, इसको लिख लो। दूसरा एग्जांपल है पोटास एलम का। पोटास एलम, पोटास एलम, दो सॉल्ट जब एक डॉट से जुड़ा रहे उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे इसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रेटेड। कोई भी सॉल्ट में अगर पानी चिपका रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और तुम लोग को बार बार बोलते हैं, हमारे स्कूल मॉन्फोर्ड में क्लास 11 स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इधर उधर एडमिशन मत करो, हमारे स्कूल में करो। हमारे यहाँ वेल टीचर है, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है राजेश सर, बहुत वेल है, हाईली क्वालिफाइड है और बहुत कोऑपरेटिव टीचर है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, बहुत कोऑपरेट करते हैं सबको। तो आप लोग थोड़ा सा लोकल हो तो आपका मॉन्फोर्ड एकेडमी राजगंज में एडमिशन कराइए आप लोग 11 में, ठीक है। चलो, पोटास एलम, ये दो सॉल्ट है सॉल्ट, ये 1 ये सॉल्ट 2, दो सॉल्ट एक डॉट से जुड़ा, उसको क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं तुम लोग को पोटास एलम। अब आता है एक मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या है, तो मिक्स सॉल्ट में याद रखना दो कैटायन होगा, लेकिन वो दो कैटायन में एक भी H+ आयन नहीं होगा। दो एनायन होगा, लेकिन दो एनायन में एक भी OH- आयन नहीं होगा, उसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। तो बताए थे ना कि एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ लूज करे, और बेस का मतलब क्या होता है, जो OH- लूज करे। किसने बताया था, अर्हनियस ने। तो वह दो कैटायन तो होगा लेकिन एक भी H+ नहीं होगा, दो एनायन तो होगा लेकिन वो एक भी OH- नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक होता है जैसे पोटासियम सोडियम पोटासियम सल्फेट, तरीके सोडियम पोटासियम सल्फेट। तो ये दो कैटायन कौन कौन बताओ, Na+K+, दो कैटायन है लेकिन उसमें एक भी H+ नहीं है। यहाँ दो एनायन क्या है, SO4-2, दो एनायन तो है लेकिन यहाँ पर एक भी क्या OH- नहीं है, तो उसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अगर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो CaOCl और Cl, एक Cl- यहाँ निकलेगा, ये OCl, तो यहाँ क्या होगा O-Cl और Cl- और क्या होगा Ca+2। अब सवाल है सर यहाँ Cl पर माइनस दिया लेकिन यहाँ पर O पर दिए, Cl पर क्यों नहीं दिए, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उस पर चार्ज माइनस होता है। तो किसका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है फ्लोरीन
ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, अगर ये इससे कोई एटम जुड़ा हुआ है तो इस पर हमेशा क्या होगा, माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इसलिए OCl में O का इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl से क्या ज़्यादा, इसलिए O पर माइनस है। देखो तो यहाँ 2 एनायन है लेकिन एक भी वहाँ पर क्या है, OH माइनस नहीं है। यहाँ 2 कैटायन है लेकिन वहाँ एक भी H+ आयन नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स सॉल्ट। 2 कैटायन हो या 2 एनायन हो लेकिन उसमें एक भी H+ ना हो और एक भी OH- ना हो, लिख लो। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ये एक होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में रहेगा तो याद रखना मेटल रहेगा, अगर राइट में रहेगा तो क्या रहेगा, वो मेटल रहेगा। और मेटल जनरली किसका रहेगा, या तो सोडियम का या तो पोटासियम का। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर जो आपका राइट नहीं यार, लेफ्ट ना, इधर लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कहाँ रहे बताओ, राइट में, तो क्या रहेगा बताओ, वो हमेशा नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल में कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, सल्फेट, ये सब जनरली रहता है, ठीक है, ये राइट में। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है, ये मान लें यहाँ Na3 इस तरह से, Na3 Fe CN6 अगर तुम इसको पानी डालोगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो पार्ट नहीं टूटता है, या तो लेफ्ट वाला टूटेगा या तो राइट वाला। अगर ये टूटेगा तो किस फॉर्म टूटेगा, प्लस के फॉर्म में। क्या होगा बताओ, 3Na+, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 को प्लस तो 3 को माइनस होगा, तो Fe CN यहाँ 6 क्या हो जाएगा, ये -3 होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये 100% अपना आइडेंटिटी को पानी में लॉस नहीं किया, क्योंकि ये 100% टूटा नहीं, ये पार्ट टूटा लेकिन ये पार्ट कहाँ टूटा। तो ये पानी डालने पर जो होता है, वाटर डालने पर, ये अपना आइडेंटिटी को 100% आपका आइडेंटिटी not lost their 100% not lost their identity, अपना 100% अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, कुछ टूटता है कुछ नहीं टूटता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो पार्ट नहीं टूटता है। कहाँ टूटता है, लेफ्ट वाला या तो राइट वाला। लेफ्ट में होता है मेटल, राइट में क्या होता है, नॉन मेटल। तो इसी को बोलते हैं आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं ना यार, जैसे मान लेते हैं, इसको लेते हैं, सपोज करते हैं FeNH3 और आपका मान लें क्या है, Cl3। कहाँ है ये, राइट में टूट जा, कहाँ, जब डालेंगे पानी तो क्या होगा बताओ, 3Cl- निकलेगा, तो यहाँ 3+ होगा, तो क्या होगा बताओ, FeNH3 4 कितना बताओ, +3 होगा। तो ये भी 100% लॉस नहीं किया, ये पार्ट टूटा ये पार्ट नहीं टूटा। तो अपना आइडेंटिटी को पानी में 100% लॉस नहीं किया, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सर उसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कुछ पार्ट रहेगा, कुछ लेफ्ट में रहेगा कुछ राइट में रहेगा। लेफ्ट में रहेगा मेटल और राइट में क्या रहेगा, नॉन मेटल। तो पानी डालने पर वही मेटल और वही नॉन मेटल बाहर निकलता है। तो इसलिए इस जो लेफ्ट में और राइट में होता है ये वाला, ये इधर लेफ्ट में रहे तो लेफ्ट में क्या रहता है बताओ, मेटल। राइट में क्या रहता है बताओ,
नॉन मेटल, वही टूटता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। जो आयनाइज कर जाता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन इसको भी बोल सकते हैं क्या, काउंटर आयन। जो पानी में 100% क्या होता है, लॉस कर देगा ये वाला, लेकिन ये पार्ट लॉस नहीं होता। इसलिए कम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ऐसा सॉल्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर पार्ट वाला पानी में नहीं टूटता है, या तो लेफ्ट वाला टूटता है या तो राइट वाला टूटता है, अपना आइडेंटिटी को पानी में 100% लॉस नहीं करता, उसको बोलते हैं क्या, कम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन डबल सॉल्ट जो होता है वो पानी में 100% टूट जाएगा, अपना आइडेंटिटी को 100% लॉस करता है, पूरी आयन्स में टूट जाएगा। देखो तो जैसे मान लेते हैं हम मोहर सॉल्ट, क्या लिए बता तो K2SO4, या सुनो मोहर सॉल्ट क्या होता है बताओ, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको तुम पानी डालोगे ना पूरी टूट जाएगा पानी में, किसमें, Fe+2 SO4-2, फिर अमोनियम आयन पूरी आयन्स में टूट जाएगा, तो अपना आइडेंटिटी को 100% लॉस कर देगा। तो एग्जाम में आएगा कि बताओ डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर है, तो बोलना सर डबल सॉल्ट जो होता है दो सॉल्ट डॉट से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, वो पानी डालने पर अपना आइडेंटिटी को 100% लॉस कर देता है। लेकिन सर जो कम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर होता है वो पार्ट पानी में नहीं टूटता है, या तो लेफ्ट में रहेगा मेटल और राइट में क्या रहेगा, नॉन मेटल, वही पानी टूटता है, तो अपना 100% आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।